अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग असाइनमेंट करेंगे CS 202 फंडामेंटल ऑफ फ्रंट एंड डेवलपमेंट। आज की CS 202 के 2 की असाइनमेंट नंबर 1 है, जिसके टोटल मार्क्स आप लोगों के पास 20 हैं। लास्ट डेट इसकी 30 अप्रैल 2024 है और ये आप लोगों के लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 8 तक को कवर करता है। ठीक हो गया। और ये कुछ आप लोगों के पास इंस्ट्रक्शंस हैं, आप लोग इनको एक बार पढ़ लीजिएगा। और आप लोगों ने जो ये जो फ़ाइल है आपने सबमिट करवानी है वो .html की फ़ॉर्म में ही सबमिट करवानी है। इसके अलावा किसी फ़ॉर्म में आप सबमिट नहीं करवा सकते। ठीक हो गया? इसके बाद इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, आप लोग यही पढ़ लीजिएगा। ये कुछ नोट्स हैं, आप लोग यही पढ़ लीजिएगा। गाइडलाइंस भी आप लोग खुद रीड कर लीजिएगा। हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। आप लोगों के पास यहाँ पे टोटल सिर्फ एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, जो आप लोगों ने सॉल्व करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। आप लोगों के पास आप लोगों को ये एक असाइनमेंट स्टेटमेंट दी गई है। ये एक क्वेश्चन है, सिर्फ आपने सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट आप लोगों ने खुद एक बार रीड करनी है ताकि आप लोगों को समझ आए। आप लोगों ने ये स्टेटमेंट पढ़ने के बाद आप लोगों को कहा गया है, कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोगों ने बेसिक एचटीएमएल यूज़ करना है, व्हिच यू हैव लर्न्ड टिल लेक्चर नंबर 8 से टू डिज़ाइन योर वेब पेज एज़ सैंपल वेब पेज। यू आल्सो यूज़ टू यूज़ एचटीएमएल बेसिक टैग, एचटीएमएल लिस्ट टैग, एचटीएमएल इमेज टैग्स टू डिज़ाइन सिंपल वेब पेज। तो इधर आप लोगों को ये स्टेटमेंट दी गई है, आप लोग एक बार पढ़िएगा। और इसके साथ ही आप लोगों को सैंपल वेब पेज भी दिया गया है। ये देखें कि यहाँ पे आप लोगों को दिखा रहा है कि आप लोगों को जो आउटपुट आना चाहिए वो कुछ इस तरह से आना चाहिए। जैसे देखिए, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, टू कुकिंग टाइम, रेसिपी इसकी, और नीचे ये स्टूडेंट नेम, इधर आपका नेम आना चाहिए और स्टूडेंट आईडी में आपकी स्टूडेंट आईडी आनी चाहिए। ठीक है, तो ये आप लोगों का सिंपल सा क्वेश्चन था, सिंपल सा आउटपुट है। कोई इतनी बड़ी बात है, बस स्टेटमेंट देखने में और क्वेश्चन ये आउटपुट देखने में बहुत बड़ी और बहुत मुश्किल लग रही है, बट बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, सबसे पहले हम लोग नोटपैड ओपन कर लेते हैं। तो ये देखिए, नोटपैड हम लोगों ने यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस आप लोगों के पास सबके पास मौजूद होगा। आपने सिंपल नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लेना है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लिया और यहाँ पे प्रोग्राम मैंने ऑलरेडी सारा टाइप कर लिया है। आप लोगों ने बस समझते जाना है कि यहाँ पे क्या बात हो रही है, कैसे हो रही है और किस तरह से क्या काम हो रहा है। साथ ही मैं आप लोगों को इसकी आउटपुट भी दिखा देती हूँ। ये देखिए, सिंपल आउटपुट है। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे फिलहाल कलरिंग वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल वेब पेज है। असल में आप लोगों को वेब पेज कैसा चाहिए? असल में आप लोगों को वेब पेज हमें इस तरह का चाहिए। हम लोगों ने ऐसा वेब पेज बनाना है। हमारे पास सैंपल वेब पेज भी ऐसे ही था ना, ये देखिए आप, ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। सैंपल वेब पेज भी ऐसा ही था, ऐसे ही कलरिंग थी। और यहाँ भी आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, सेम ऐसा ही है। लेकिन पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा, तो समझने के लिए पहले मैं सिंपल तरीके से आपको समझाऊँगी, फिर हम लोग स्टाइलिंग की तरफ चलेंगे। तो ये देखिए, मैं इसका जो प्रोग्राम है वो आप लोगों के सामने आप लोगों को शो कर देती हूँ। ये देखें जी। तो साथ ही आप लोगों का ये नोटपैड भी ओपन हो गया और साथ ही ये आप लोगों का यहाँ पे एक आउटपुट भी शो हो गया, सैंपल भी आप लोगों के पास ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्रोग्राम में आप लोगों ने हमेशा की तरह आप लोगों ने जो डॉक एचटीएमएल का जो सिंटैक्स है वो सेम होता है। डॉक टाइप लगाना होता है, फिर हम लोगों ने एचटीएमएल का टैग लगाना होता है, फिर हमने हेड लगाना होता है, फिर टाइटल लगाना होता है और टाइटल के हेड के अंदर ही टाइटल लगाना होता है और साथ ही हेड के टैग को क्लोज कर देना होता है। और फिर बाकी का जो काम होता है वो हम बॉडी के टैग लगाने के बाद करते हैं। सारा काम बॉडी के अंदर करते हैं। इतना काम उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। टाइटल जी, तो यहाँ पे हम लोग टाइटल के अंदर क्या लगाएँगे, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। जैसा कि आप लोगों को ये देखिए, आप लोगों के क्वेश्चन में भी आप लोगों को दिखाया गया है। ये देखिए कि आप लोगों ने जो टाइटल है वो रेसिपी ऑफ चिकन बिरयानी का देना है। इस तरह आप लोगों ने बाकी चीज़ देखते आना है, ठीक है? ये आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, बाकी आप लोगों को इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों को मैं यहाँ से भी समझा दूँ तो आप लोग समझ जाएँगे। आप लोग बस इस वीडियो को देख के अपनी असाइनमेंट बना लें, उस स्टेटमेंट के ऊपर ध्यान ना दें, आप लोग पज़ल हो जाएँगे। ठीक है? आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल आप लोगों ने अपने टाइटल में रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी लिखना है। ये आप लोगों के पास शो हो गई, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, ठीक है? अब हम लोगों ने क्या सॉरी, यहाँ ये नहीं, ये जो आपके टैब में शो हो रही है ना, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, ये चीज़ आपके टैब में शो होनी चाहिए, सॉरी ये वाले, यहाँ पे। तो टाइटल हमेशा आप लोगों के टैब में शो होता है, तो रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी आपके टैब में शो हो गया, एक काम हो गया। अब हम लोग हेड क्रॉस करेंगे और नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे, हम बॉडी का टैग लगाएँगे। आप लोगों को यहाँ शो हो रहा होगा कि हेडिंग हमारी क्या है, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी हमारी हेडिंग है और हम लोग सबसे बड़ी हेडिंग है तो हम लोग H1 हेडिंग यूज़ करेंगे। टोटल हमारे पास 6 हेडिंग्स होती हैं, H1 से H6 तक। H1 सबसे बड़ी हेडिंग होती है, H6 सबसे छोटी हेडिंग होती है।
इसलिए हम लोग H1 हेडिंग यूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके अंदर हम लिख देंगे रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, ये जो आप लोगों को नीचे पैराग्राफ नज़र आ रहा है, ये हम लोग पी का टैग लगा के यूज़ करेंगे। हम पी का टैग लगाएंगे और इसके अंदर ये सारी लाइन लिख देंगे, हियर्स अ रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी, अ फ्लेवरफुल एंड अरोमेटिक डिश दैट कंबाइंस स्टैंडर्ड चिकन। ये सारा कुछ आप लोग इसके अंदर लिख दीजिएगा। पैराग्राफ लिखने के बाद आप पैराग्राफ के टैग को क्लोज भी करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने पैराग्राफ के टैग को, ये देखें, ये पैराग्राफ के टैग को आप लोगों ने साथ ही क्लोज भी कर देना है। क्लोज करने के बाद फिर सेकंड चीज़ क्या है, आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। आपने जब भी ये असाइनमेंट बनानी है अपने सैंपल पेज को सामने रख के बनानी है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आउटपुट सामने रखी है ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो जाए। अब यहाँ पे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे हेडिंग 2 यूज़ करेंगे। हेडिंग 2 यूज़ करके इसमें लिखेंगे लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स। H2 को भी क्लोज कर देंगे साथ ही। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा एक अनऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पे जो रेसिपी है ना, ये देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे तो एक ऑर्डर लिस्ट है कि यहाँ पे नंबर्स 1 बाय 1 चल रहे हैं, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट यूज़ की गई है, लेकिन यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ की गई है। तो यहाँ पे हम अनऑर्डर लिस्ट का टैग लगाएँगे। हम लोग लिस्ट आइटम्स लगाते जाएँगे। लिस्ट आइटम का टैग, ये जितनी भी आइटम्स हैं, लिस्ट आइटम्स ही है ना, सारी आइटम्स की लिस्ट है। तो लिस्ट आइटम्स का टैग लगाएँगे और उसके अंदर 1 बाय 1 करके ये जितना भी लिखा हुआ है, ये हम लिखते जाएँगे और साथ ही आगे हम लोग लिस्ट आइटम को क्लोज़ भी करते जाएँगे। सेकंड लिस्ट आइटम क्या है, 2 कप बासमती राइस। थर्ड क्या है यहाँ पे, 2 टमाटो चॉप्ड। फोर फिफ्थ है 1 बाय 2 कप योगर्ट। ये देखो ना, यहाँ पे सेम एज इट इज आपने लिखते जाना है। लिखने के बाद जब आप लोगों के ये सारे के सारे आइटम्स कंप्लीट हो जाएंगे, फिर आप लोगों ने याद से ऑर्डर लिस्ट के टैग को भी क्लोज कर देना है। ठीक है। इसके बाद यहाँ तक काम हमारा हो गया। अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को नजर आ रहा होगा कुकिंग टाइम। कुकिंग टाइम भी आप लोगों को नजर आ रहा है लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट के साइज के जितना ही है, तो हम लोग यहाँ भी हेडिंग 2 यूज करेंगे। हेडिंग 2 यूज़ की। हम लोगों ने यहाँ पे रेसिपी कुकिंग टाइम लिखा, हेडिंग 2 क्लोज किया। अब हम लोग इसके अंदर ऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे। यहाँ पे भी हम लोग अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए 1 बाय 1 जैसे 1 2 3 है, एक ऑर्डर लिस्ट नहीं है, तो यहाँ भी हम अनऑर्डर लिस्ट ही बनाएंगे। तो अनऑर्डर लिस्ट लिखेंगे और इसी हम लोगों ने क्लास दे दी स्केयर। ये आगे चल के बताऊंगी यहाँ पे मैंने इसकी क्लास स्केयर क्यों दी। तो अब इसको हम लोगों ने यहाँ पे क्लोज किया, लिस्ट आइटम लगाया। लिस्ट आइटम यहाँ से 3 थी। एक की प्रिपरेशन 20 मिनट्स की, कुकिंग 40 मिनट्स की, टोटल 1 हॉर। साथ ही हम लिस्ट आइटम क्लोज किया और लास्ट पे यूआर अनऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज किया। ये अनऑर्डर लिस्ट और ये अनऑर्डर लिस्ट हमने क्लोज कर दी। यहाँ तक काम हो गया। अब रेसिपी के ऊपर चलते हैं। रेसिपी लगाने के लिए हम हेडिंग 2 यूज करेंगे। हेडिंग 2 यूज करके अब हम जो यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट यूज नहीं करेंगे, यहाँ हमने अनऑर्डर लिस्ट यूज की थी, या हम ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 बाय 1 करके तमाम बातें की गई हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर लिस्ट लगा के फिर हम लिस्ट आइटम्स यहाँ पे लिखेंगे। ये देखिए, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये। अब यहाँ पे हम लोगों ने ऑर्डर लिस्ट करी, अनऑर्डर लिस्ट यूज की थी, हम ऑर्डर लिस्ट यूज करेंगे और तमाम के तमाम लिस्ट आइटम्स ऐसे 1 बाय 1 करके लिख देंगे और साथ ही लिस्ट आइटम को क्लोज करते जाएंगे। और फिर लिस्ट आइटम क्लोज करने के बाद हम लोग ऑर्डर लिस्ट को भी क्लोज कर देंगे, यहाँ पे जैसा कि यहाँ आप लोगों को दिखाया जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे जी। नेक्स्ट हम क्या मूव करेंगे कि यहाँ पे लास्ट पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्टूडेंट नेम अली, स्टूडेंट आईडी ये है। तो ये हम कैसे क्रिएट करेंगे, हम टेबल यूज किया गया, तो हम लोग सिंपल टेबल का टैग लगाएंगे। उसमें हम विड्थ दे देंगे 600। एक दफ़ा ये विड्थ जो और हाइट है ना, ये आप लोग यहाँ पे इसको इग्नोर करें। सिंपल टेबल का टैग लगाएंगे हम लोग, और ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगी स्टाइलिंग में यूज होगा। टेबल का टैग लगाएंगे और टेबल का टैग लगाने के बाद फिर हम टेबल रो लगाएंगे। टेबल रो में हम लोग टेबल रो का टैग लगाएंगे और टेबल लगाने के बाद टेबल रो, और टेबल रो के अंदर टेबल डेटा लगाएंगे। टेबल रो में हमारे पास क्या क्या डेटा है, प्रोवाइड एक स्टूडेंट नेम और एक स्टूडेंट आईडी। तो हम स्टूडेंट नेम लगाएंगे और एक टेबल डेटा में स्टूडेंट आईडी लगाएंगे। फर्स्ट टेबल रो कंप्लीट होगी, यहाँ पे हम लोग इसे क्लोज कर देंगे। सेकंड टेबल रो लगाएंगे, उसमें भी टेबल डेटा अली आ गया। दूसरा टेबल डेटा क्या आता है, BC 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम इस टेबल रो को भी क्लोज करेंगे और फिर साथ ही टेबल के टैग को क्लोज कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक एक टेबल हमारा क्लोज हो गया। साथ ही हम बॉडी और HTML के टैग को भी क्लोज कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, जब हम लोग इसे सेव करेंगे यहाँ पे, तो ये कुछ हमारे पास इस तरह का आउटपुट आएगा। अब हम बात करते हैं स्टाइलिंग की, कि हमें तो आउटपुट इस तरह का चाहिए था जिसमें इस तरह की हर चीज़ हो। तो इस तरह के हम लोग कैसे करेंगे, हम लोग सिंपल जाएंगे अपने नोटपैड पर। नोटपैड पे हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, इनलाइन स्टाइलिंग। आप लोगों ने नाम सुना होगा, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 3 किस्म की स्टाइलिंग होती है। जो हम लोग CSS यूज़ करते हैं वो एक्सटर्नल स्टाइलिंग होती है, उसमें हम लोग CSS का लिंक देकर करते हैं। और जो हम लोग स्टाइलिंग HTML के अंदर करते हैं, हम उसे इनलाइन स्टाइलिंग बोलते हैं। तो आज हम लोग इसके अंदर इनलाइन स्टाइलिंग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपल आप लोगों ने, हम लोग ऐसे हेड के अंदर स्टाइलिंग करेंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए स्टाइलिंग और टाइटल हमेशा हेड के अंदर होता है। टाइटल तो आप लोगों को पता ही था कि हेड के अंदर लिखते हैं। जब इनलाइन स्टाइलिंग करते हैं तो वो भी हम लोग टाइटल
यानी हेड के अंदर ही करते हैं। मैंने यहाँ हेड का टैग लगाया, टाइटल लगाया था और यहाँ पे साथ ही स्टाइल का टैग लगा दिया। अब जो भी हम लोग करेंगे वो इसके अंदर ही करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों ने स्टाइल का टैग लगाया और हम लोगों ने लिख दिया इंटरनल स्टाइल शीट। यहाँ पे हम लोग इनलाइन स्टाइल शीट यूज़ कर रहे हैं। मैंने ये कमांड लगाई है, यहाँ पे कमेंट लगाया कि इंटरनल स्टाइल शीट। ये आप लगाएँ या ना लगाएँ, ये ऑप्शनल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, बॉडी लगाएँगे और ये इनलाइन स्टाइलिंग हो रही है, ध्यान से समझिएगा। ये पूरी ओवरऑल जितनी भी बॉडी है ना, सबसे पहले हम इसकी स्टाइलिंग करेंगे। कैसे करेंगे? आप लोगों ने ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, तमाम का तमाम जो है टाइम्स न्यू रोमन जो इसके अंदर फ़ॉन्ट यूज़ किया गया है, टाइम्स न्यू रोमन है, ठीक है? और फ़ॉन्ट साइज़ जो यूज़ किया गया है वो 20 पिक्सेल है। आप लोगों ने ये चीज़ें याद रखनी है। ओवरऑल की बात कर रही हूँ मैं, किसी एक पार्ट की बात नहीं कर रही। ओवरऑल जितना भी आप लोगों के पास लिखा गया है। सिंपल आपने बॉडी लगानी है, यानी कि बॉडी के अंदर ये तमाम चीज़ें ना, टेबल, ऑर्डर लिस्ट, इंग्रेडिएंट्स, टाइमिंग, कुकिंग टाइम, तमाम चीज़ें आ जाती हैं। तो बॉडी लिख के आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स डालनी है। फ़ॉन्ट फैमिली आपने देनी है टाइम्स न्यू रोमन सेरिफ। नीचे फ़ॉन्ट साइज़ आपने देना है 20 पिक्सल। साथ ही आप लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स लगा के क्लोज़ कर देना है। ये इतना सा काम बॉडी का हो गया। अब इतना सा काम जब आप बॉडी का करेंगे, तो आप लोगों की जो बॉडी है वो सारी जो है टाइम्स न्यू रोमन में आ जाएगी। इसका पिक्सल 20 पिक्सल हो जाएगा, सॉरी साइज़। तो ये चीज़। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास क्या थी, हेडिंग की। आप लोगों को यहाँ से मैं दिखा देती हूँ। नेक्स्ट चीज़ क्या थी, रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी। देखें, वो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा, पीछे हमने देखा था कि जो रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी थी ना, ये डार्क मैजेंटा कलर के अंदर थी, ठीक है? तो आप लोगों ने अब इस पार्ट के सिर्फ़ इतने हिस्से की आप लोगों ने अब ये रेसिपी फॉर चिकन बिरयानी सिर्फ़ इतने हिस्से की हम लोग स्टाइलिंग करेंगे। आप लोगों ने H1 लिखना है, क्योंकि H1 हमने टैग यूज़ किया था ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, H1 टैग यूज़ करके हमने ये लिखा था। सिंपल H1 लिखना है, साथ ही कर्ली ब्रैकेट्स लगाएँगे। इसके अंदर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट लाइन हमारी सेंटर होनी चाहिए। कलर हमारा डार्क मैजेंटा होना चाहिए। फ़ॉन्ट वेट हमारा बोल्ड होना चाहिए और साथ ही आपने इसे क्लोज़ कर देना है, ठीक है? अब यहाँ मैं आपको इसको रिफ्रेश करके दिखाऊँगी ना जब, तो ये सॉरी, यहाँ पे सेव पहले करना है। यहाँ से सेव करें और यहाँ पे इसको जब मैं रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखें दरमियान में आ गया ना, ये सेंटर में भी हो गया, डार्क मैजेंटा भी हो गया, इसका जो फ़ॉन्ट वेट था वो बोल्ड भी हो गया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स। इसके लिए हम लोगों ने सेकंड हेडिंग यूज़ की थी, H2 यूज़ किया था। इसका कलर हमें टोमेटो चाहिए था। ये देखें, H2 हम लोगों ने ये यहाँ पे यूज़ किया, H2 में। H2 लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स, ये आ गया लिस्ट ऑफ इंग्रीडिएंट्स। इसकी हम लोग स्टाइलिंग कैसे करेंगे, H2 लिखेंगे, साथ ही हम लोग लिखेंगे कलर, टोमेटो, टेक्स्ट लाइन, लेफ्ट। ये लेफ्ट में था ना, तो लेफ्ट लिख दिया और इसको भी हम क्लोज कर देंगे। अब जो है ये था ना ऑर्डर लिस्ट, देखें H2 में ये चीज़ है ऑर्डर लिस्ट, ये ऑर्डर लिस्ट यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी हम लोग स्टाइलिंग कैसे करेंगे, हम ऑर्डर लिस्ट लिखेंगे और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे लिस्ट स्टाइल टाइप सर्कल। ये जो आप लोगों को ये सर्कल शो हो रहे हैं ना, ये वाले, ये लिस्ट टाइप क्या होनी चाहिए, सर्कल होनी चाहिए और साथ ही आप इसे क्लोज कर देंगे, ठीक है? और इसी तरह जब आप लोग यहाँ पे, मैंने आपको बताया, मैं बाद में बताऊँगी, मैंने यहाँ पे यूएल क्लास स्क्वायर क्यों लिखी, हमने इसको नाम दिया था ये क्लास स्क्वायर है, क्योंकि यहाँ पे ताकि इसमें थोड़ा डिफरेंस रहे कि यूएल की हम लोग कर रहे हैं और यूएल डॉट स्क्वायर की कर रहे हैं। यहाँ पे यूएल डॉट स्क्वायर लगा के हम लोग इसकी स्टाइलिंग करेंगे, ये एक नाम दिया मैंने इसको। तो यूएल डॉट स्क्वायर लगाएँगे और इसकी स्टाइलिंग कैसे करेंगे, स्टाइल टाइप स्क्वायर। इसकी हम लोगों ने ये देखिए स्क्वायर किया, उसके हमने सर्कल किए थे और इसके हमने स्क्वायर है ये वाला, तो ये इसलिए था। अब नेक्स्ट लास्ट जो हमारे पास रह जाएगा वो आ जाएगा टेबल का। सॉरी, टेबल का कह रही हूँ, रेसिपी का। रेसिपी के ऊपर भी हमने हेडिंग 2 यूज़ की थी, हम लोग हेडिंग 2 की थी, उसके लिए भी हम लोग वही हेडिंग 2 की तमाम जितनी भी थी ना उनकी आ गई थी कि उनका कलर टोमेटो हो गया था, फ़ॉन्ट वेट हो गया था, और बोल्ड हो गई थी, मतलब वो सेम था। तो अब लास्ट पे क्या था हमारे पास, रेसिपी। यहाँ एक चीज़ और समझने वाली है कि जब हम लोग ने ऑर्डर लिस्ट लगा लेते हैं ना, तो ऑर्डर लिस्ट का मतलब यही होता है कि एक सीक्वेंस के साथ, नंबर के साथ हमारा जितना भी काम है वो नज़र आए। तो यहाँ पे स्टाइलिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमने जब ऑर्डर लिस्ट का टैग यूज़ कर दिया तो ये 1 2 3 4 5 ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे आ गए थे, इसलिए हमने इसकी स्टाइलिंग नहीं की। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, लास्ट पे आप लोगों को ये टेबल शो हो रहा होगा। अब हम लोग ने ये टेबल कैसे बनाना है? आप लोगों के पास यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था ना कि इस चीज़ को इग्नोर करें अभी, तो ये चीज़ अब देखें आप। टेबल की हमने विड्थ 1600 पिक्सल रखी थी, हाइट हमने 50 पिक्सल रखी थी। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मैं आपको दिखा दूँ यहाँ से। मैं यहाँ पे इसकी विड्थ 500 करूँगी और यहाँ से इसको मैं सेव करूँगी और यहाँ से इसको रिफ्रेश करूँगी, तो ये देखें इसकी कम हो गई ना। इसी तरह ज़्यादा आपको बड़ा कम करके दिखा दूँ ताकि आपको वाज़िया फ़र्क नज़र आए। 300 करती हूँ और यहाँ से मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, तो ये देखें कम हो गया। इसी तरह मैं इसको दोबारा से 600 ही रहने देते हैं हम लोग इसको। क्योंकि हमारे सैंपल पेज में 600 दी गई है, इसको यहाँ से हम लोग सेव करेंगे
इसके बाद हम यहाँ से रिफ्रेश करेंगे तो ये देखें आप लोगों के पास आ गई। तो इसकी स्टाइलिंग हम लोगों ने कैसे की थी, हम लोगों ने टेबल लगाया था, कर्ली ब्रैकेट्स लगाई थी, बॉर्डर हम लोगों ने 1 पिक्सेल सॉलिड ब्लू कलर का लिया था, ये आप लोगों को शो हो रहा है। टेक्स्ट लाइन हम लोगों ने सेंटर रखी थी, इसकी मार्जिन 20 पिक्सेल ऑटो रखा था और साथ ही हम लोगों ने कर्ली ब्रैकेट्स क्लोज़ की और साथ ही स्टाइल के टैग को भी क्लोज़ किया। बाकी सारा प्रोग्राम हमारा एज़ इट इज़ था जैसे पहले था। तो उम्मीद है आप लोगों को इस प्रोग्राम की समझ आई होगी। आप लोग और मैं आप लोगों को प्रोग्राम क्लियरली करके दिखा देती हूँ। पहले आपको मैं आउटपुट इसकी दिखा देती हूँ कि देख लें आप लोग बिल्कुल सेम आउटपुट हमारी आई है। इसके साथ ही मैं आप लोगों को इसका प्रोग्राम भी आप लोगों को ज़ूम करके दिखा दें ताकि आप लोगों को टाइप करने में आसानी हो जाए और समझने में और देखने में भी आसानी हो जाए। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कोई बात अगर समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।